नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके लोकप्रिय चैनल जिसका नाम है दिव्यांग जागरूकता मंच। आज एक ऐसा कंटेंट पे बात हम करने जा रहे हैं जो हर दिव्यांग को जानना चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें हम बात करने वाले हैं जो काफ़ी ही इंटरेस्टेड है आप लोगों के लिए। आज हमारा टॉपिक है देश, दुनिया और दिव्यांग। दोस्तों, ये टॉपिक मैंने इसलिए चुना है कि जितने भी हमारे भारतवर्ष में दिव्यांग हैं और भारतवर्ष से होते हुए भारत के जितने भी राज्य हैं उसमें हमारा एक राज्य बिहार भी है। तो दुनिया, देश और अपने राज्य, इन तीनों के ऊपर आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पूरी दुनिया में, देश में और हमारे राज्य में दिव्यांगों की क्या स्थिति है और उनकी संख्या क्या है और आगे इनके भविष्य के बारे में सरकार क्या कर रही है। इन तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं, दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया में जो है हमारा देश का स्थिति क्या है। सबसे पहले मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहूँगा। डाटा के हिसाब से आपको समझ में आएगा कि अभी आप कहाँ हैं और क्या स्थिति है दिव्यांगों की। सबसे पहले आप यहाँ पे गौर करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1.3 अरब लोग दिव्यांग। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि पूरे दुनिया में जो है अभी जो है दिव्यांगों की जो संख्या है वो लगभग 1.3 अरब लोग अभी भी दिव्यांग हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके डिटेल्स को आप पूरा समझेंगे और इसको आप यदि पढ़ेंगे, स्क्रीन पे जो हमारा ये पेपर का कटिंग मैंने जो यहाँ पे डाला है, तो पूरे स्क्रीन पे आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको समझ में आएगा कि पूरे दुनिया में 1.3 अरब लोग अभी भी दिव्यांग हैं। और ये डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पेपर 2024 का ही है और कुछ महीने पहले हमारे पास ये आया है न्यूज में, तो इसको मैंने आप लोगों के बीच लाया है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में 1.3 अरब लोग अभी भी दिव्यांग हैं। और सबसे बड़ी बात कि श्रम बाजार में केवल 10 में से 3 लोग ही सक्रिय हैं। श्रम बाजार कहने का मतलब जो काम करने वाले लोग होते हैं, तो जो 10 लोग जहां पे काम दिव्यांग को मिलना चाहिए वहां पे मात्र 3 दिव्यांग लोग काम में लगे हुए हैं। अर्थात अभी भी 7 दिव्यांग ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं है। तो ये डाटा साफ, ये आपको हिंदुस्तान का पेपर आपको साफ बता रहा है कि अभी भी 7 दिव्यांग, यानी कि 10 में से 3 दिव्यांग रोजगार में हैं और अभी भी 7 दिव्यांग जो है वो रोजगार में नहीं है। साथ ही आपको यहाँ पर यह भी पता चलेगा, पूरा दुनिया का जो रिपोर्ट बता रहा है, रिपोर्ट में ये बात आ रही है कि दिव्यांगों को, यहाँ पर देखिए कि दिव्यांगों को मेहनत के मुताबिक तनख्वाह नहीं है। मेहनत के मुताबिक, आखिर क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? आखिर हम भी जब समान लोगों के जैसा काम करके देते हैं किसी भी व्यक्ति को, सरकार को, तो आखिर समान लोगों से हमारी तनख्वाह क्यों कम है? एक रिपोर्ट ये भी है कि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। यहाँ पर लिखा गया है, अध्ययन के बाद यह दावा किया गया है कि अध्ययन के अनुसार दिव्यांग लोगों का औसतन प्रति घंटे 12% कम भुगतान किया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति साधारण व्यक्ति है उसकी अपेक्षा दिव्यांगों को 12% कम तनख्वाह मिलती है। आखिर क्यों? क्या रीज़न है कि आज दिव्यांगों को 12% का तनख्वाह कम मिलता है? ये दोरंगी नीति क्यों हमारे साथ अपनाई जाती है? निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह अंतर और भी बड़ा है। वहाँ 26% कम भुगतान होता है, दिव्यांग महिलाओं का औसतन 6% कम भुगतान होता है। कहने का मतलब ये तो भारत की बात थी, ये दुनिया की बातों में जो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत में 12% ये आंकड़ा है, जबकि यह आंकड़ा पूरी दूसरी दुनिया की बात करें तो और देशों में यह जो है 26% का जो है डाटा आपको सामने दिखाया जा रहा है। यानी कि आप जो है 26% कम भुगतान पा रहे हैं। अब आइए, अब मैं आपको कुछ आगे दिखाना चाहूँगा। ये तो हो गई दुनिया की बात। अब मैं भारत की बात करूँ तो भारत में क्या स्थिति है, तो भारत की स्थिति के बारे में आप जान लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांग जो है अभी भारत में हैं। हालांकि इनकी वास्तविक संख्या इससे अधिक है। इन 2.6 करोड़ लोगों में से 26% ही कामकाजी आबादी में हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि जो हमारे दिव्यांग है 2.6 करोड़, उसमें 26% ही दिव्यांग जो है अभी काम में हैं। महिलाओं में बेरोजगारी दर पुरुषों की अधिक है। 80% से अधिक दिव्यांग गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। 90%
कार्यबल असंगठित क्षेत्रों में है, मतलब कि किसी अदर एनजीओस में या किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये स्थिति है। अब दिव्यांगों की भागीदारी जो है प्रत्येक देशों में अलग अलग है। आप यहाँ इस आंकड़ा को देखिए तो आपको और ताज्जुब होगा कि अध्ययन के अनुसार बताया गया कि 65 देशों के जो आंकड़े इस्तेमाल किए गए हैं उसमें बताया गया है कि 14 अफ्रीका में से, 2 अरब राज्यों में, 12 एशिया प्रशांत में, 30 यूरोप और मध्य एशिया में, 7 अमेरिका में, इन देशों में कामकाजी आबादी दिव्यांग लोगों की हिस्सेदारी प्रत्येक देश में अलग अलग है। तो कहने का मतलब जो ये दुनिया का जो रिपोर्ट आपको बता रहा है ये काफ़ी चौंकाने वाला है कि आखिर दिव्यांगों के साथ ऐसी स्थिति और ये दोरंगी नीति क्यों की जाती है। और ऐसा केवल भारत में नहीं है बल्कि पूरे दुनिया में इस तरह का खेल चल रहा है। आइए आपको कुछ आगे का रिपोर्ट्स दिखाते हैं। अभी हम अपने देश दुनिया के साथ अब हम आते हैं अपने बिहार में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे बिहार में क्या है कि जो दिव्यांगों की जो संख्या है वो एक्यूरेट अभी पता नहीं चला, लेकिन एक डाटा जो हमारे साथ आया है, जो सर्वे के रिपोर्ट में बने हैं, जो सभी जिलों में बृहद पैमाने पर जो यूडीआईडी कार्ड जनरेट किया जा रहा, बनाया जा रहा है दिव्यांगों का, उसके अनुसार जो डाटा हमारे बीच है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूडीआईडी प्रोजेक्ट, यहाँ पर आप देख लीजिए यूडीआईडी प्रोजेक्ट स्टेटस एज ऑन 2 अगस्त 2024 का ये डाटा हम आपके बीच ला रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये जो डाटा है, इस डाटा के हिसाब से इसमें आप देख रहे हैं अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, तमाम ज़िले जो आपके बिहार में 38 ज़िले हैं, वो तमाम ज़िले जो हैं यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। आप थोड़ा आपको नीचे मैं लेकर चलता हूँ, पूरा डाटा तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं नीचे लेकर चलता हूँ। टोटल जो डाटा है उसके हिसाब से आपको एक आइडिया होगा। आप यहाँ पर देखेंगे क्या कि यहाँ पर जो टोटल जो एक डाटा निकल के यहाँ पर आया है, आप इसको देखिए। टोटल जो डाटा यहाँ पे है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि 70,01,878 यानी कि 70,01,878 दिव्यांगों का अभी तक यूडीआईडी कार्ड बनाया गया है बिहार में। बिहार का डाटा है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि अभी तक 3 अगस्त 2024 तक 70,01,878 इतना यूडीआईडी कार्ड बन गया है, जबकि अभी भी जो है 50,07,929 का अभी भी जो है कार्ड जो है जनरेट टोटल एप्लीकेशन इतना हुआ था और इसमें इतना जो है 50,07,929 को का जनरेट हुआ है। तो लगभग जो है बताया गया है कि 72.37% जो है वो आपका क्या है यूडीआईडी कार्ड जनरेट हो गया। यानी कि एक सर्वे के हिसाब से बता दीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी बिहार में जो दिव्यांगों की संख्या है वो 50 लाख प्लस है। 50 लाख दिव्यांग अभी बिहार में हैं। और बिहार में क्या खेला चल रहा है वो तो आप जान ही रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के सरकार में कैसी कैसी अभी बातें हुई है। अभी आप देखने हैं हाल में कि बिहार में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है उस एग्ज़ाम में कितना बड़ा ये हुआ दिव्यांगों के साथ फर्जीवाड़ा कि जो बिहार के दिव्यांग थे वे बेरोजगार रह गए और जो बिहार से बाहर के जो दिव्यांग थे वे रोजगार पा गए। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार की दुरंगी नीति, बिहार सरकार की लापरवाही की वजह से हमारे दिव्यांग आज भूखे हैं और बेरोजगार रोड पे हैं। कुछ और डाटों से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैं इसको दिखाना इसलिए ज़रूरी समझ पा रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे लिए जो एक कानून बना हुआ है RPWD एक्ट 2016 जिसे 2017 में लागू किया गया है, इसको अभी तक जो है लागू नहीं किया गया। आखिर कारण क्या होगा? देखिए यहाँ पर साफ लिखा गया है कि दिव्यांगता कानून लागू करने में विफल रहने पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। यानी कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को जो है ये फटकार मिला कि आखिर क्यों नहीं अभी तक, यानी कि आप समझ सकते हैं, आप इसको यहाँ से समझिए कि 2017 में कोई कानून जो है दिव्यांगों के लिए लागू होता है 2017 में, और अभी आपका समय चल रहा है वर्ष 2024, यानी कि इससे जोड़ ले तो 7 साल
कंप्लीट हो गया, 7 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन सरकार ने इस कानून को लागू करने में असमर्थ है। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या होगा? आखिर क्या रीजन है कि जिसकी वजह से 7 सालों में भी दिव्यांगों के लिए जो कानून बनाया जाता है वो नहीं फुलफिल हो पाता है, उस पर लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इसको थोड़ा सा और समझने का है ज़रूरत। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर बताया गया कि कोर्ट ने 2009 में सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण वाले 100% दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को 3 महीने के भीतर नियुक्ति करने का आदेश दिया था। तो ये मामला है आज बिहार में हो रहा है। यही मामला जो है पहले क्या होता था कि बाहर थे, आज हम बिहार में इस चीज़ को देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे साथ जो समस्या है कि हमारी आबादी इतनी बड़ी है, पूरी दुनिया में हम इतने बड़े आबादी पैमाने पे हैं, बिहार में हम लोग 50 लाख प्लस, 72 लाख में 50 लाख अभी बना हुआ है, 72 लाख एप्लीकेशन अभी भी है, उसमें भी अभी 20 लाख में कितने लोगों का और जनरेट होगा। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डाटा है। उसके बावजूद भी सरकार दिव्यांगजनों के ऊपर काफ़ी हद तक अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। तो आपको ये समझने का ज़रूरत है, हम लोगों को एकजुट होने का ज़रूरत है। आखिर जो आज बीपीएससी के बच्चों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जो ये बात हुई कि हमारे दिव्यांगजनों के साथ, उसका भी हम जल्द ही उस पर हम आएंगे, उस पर बात करेंगे कि किस प्रकार से उसमें देखा गया कि दिव्यांगों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो तमाम बातों पर अब चर्चा होगी। आज हम बात कर रहे थे देश दुनिया में कि दिव्यांगों की जो स्थिति है वो कैसी है। तो जाते जाते मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, चूँकि वो समय भी आज के वीडियो के लिए इतना ही था। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये है कि इसको आप समझ ले अच्छे से। थोड़ा टाइम मेरे पास नहीं रहने की वजह से आज थोड़ा सा मैं आपको ये अब जानकारी दे रहा हूँ, चूँकि ये जानकारी हमको आपको पहले देना चाहिए था। यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्य प्रदेश भोपाल से एक वैकेंसी है, जो कि ये 3/9/2024 को आती है। और इसमें जो है, जो आपको समझने वाली बात है, इसको आप थोड़ा समझिए कि इसमें जो है दिव्यांगता के विभिन्न श्रेणियों के लिए इंटरव्यू है। यहाँ पे आपने देखा होगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा क्या क्या वैकेंसी है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉक इन इंटरव्यू, जो कि आपको आवेदन के बाद, आवेदन की तिथि जो है 6/9/2024 से 30/9/2024 है, और आज की तारीख आपके बीच हो गई। आप इसको समझ लीजिए 27/9/2024 आज की तारीख है। तो आपके पास अब 3 दिन का समय है। काफ़ी लेट हो गया, विलम्ब हो गया, इसलिए इसको आज आप बताना ज़रूरी समझ रहा था, इसलिए इसके लिए स्पेशल वीडियो नहीं बनाया। और इसमें आप देख सकते हैं कि दृष्टिबाधित और VH, जो VH के कैंडिडेट हैं उनके लिए 76 + 11 पोस्ट है यहाँ पे। ऊपर से जो HH के गेटवेरी हियरिंग लॉस के हैं उनके लिए 81 और 11, 2 तरह का इसमें बहाली है। एक तो कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती हेतु पदों की संख्या है, फिर इसमें सहायक ग्रेड के लिए भी ये बहाली है। उसी प्रकार से लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, रोग मुक्त है, बौनापन, एसिड अटैक, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसके लिए 66 है, 8। और ऑटिज्म हो गया, बौद्धिक दिव्यांगता हो गया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मानसिक बीमारी मल्टीपल डिसेबिलिटी, इसके लिए 90 और 9, टोटल अप्रोक्सीमेट 313 और ये 40 है। तो आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप जो है इस बहाली को जो है फुलफिल करिए, और फुलफिल करने के बाद जो भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आपको यहाँ पर एक साइट भी दिया गया है, जहाँ से आप जो है आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। ज़रा साइट पे आपको गौर कर लीजिए, यहाँ पे ये साइट लिखा हुआ है। आप वीडियो रोक पॉज करके आप यहाँ से साइट को देख के साइट पे सर्च करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में जो है इतना ही। फिर से एक बार मैं जूम कर देता हूँ, आप यहाँ ये देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको www, इसको मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, यदि किन्हीं को दिक्कत है तो आप समझ लेंगे। www.mponline.gov.in, इस साइट पे आप जा कर के जो है पूरा डिटेल्स का इंक्वायरी कर लीजिए। जैसा आपको लगेगा, अच्छा लगेगा, आप डालिए अपनी योग्यता के अनुसार। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।